भगवत गीता के 5वें अध्याय को आज पढ़ा मैंने, कर्म संन्यास योग। उसमें 5वां श्लोक, उसमें जो श्लोक में अर्थ भावार्थ था उसका ये था, यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। उसमें ज्ञान योग से जो स्थान प्राप्त होता है, जो परम गति की प्राप्ति होती है, वही प्राप्ति कर्मयोग से भी होती है। कर्मयोग का सीधा अर्थ मुझे ये समझ में आता है कि जो भी कर्म है उन्हें निस्वार्थ भाव से, फल की आसक्ति से रहित होकर होने दिया जाए। और ज्ञान योग का अर्थ मुझे ये समझ में आता है कि जो परमात्मा का तत्व ज्ञान गुरु से मिलता है, अथवा जो तत्व ज्ञान परमात्मा का उपनिषदों में वर्णित है, उसके अनुसार अपनी स्थिति जो सतत शरीर में है वो स्थिति स्वरूप में हो जाए। सांख्य का वही अर्थ समझ में आता है। तो इसमें प्रश्न यही है कि जो स्थान ज्ञान योग से प्राप्त होता है वही कर्मयोग से प्राप्त होता है, और दोनों को एक ही समझना चाहिए। तो क्या केवल ज्ञान योग से उसकी प्राप्ति हो जाए तो कर्मयोग की आवश्यकता नहीं है? ये मेरा प्रश्न है। इतनी लंबी चौड़ी बातें और परिभाषाएं नहीं होती है। ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, प्रेम भक्ति हो, सबका संबंध मात्र अहम से है। अहम ही है जो वियोगी है। अहम को ही किसी भी प्रकार के योग की आवश्यकता है। तो योग की जो आप बात करें उसमें अगर अहम का कोई उल्लेख ही ना हो तो निश्चित रूप से फिर बात किसकी हो रही है? योग किसके लिए? योग तो वियोगी के लिए ही होगा ना। और वियोगी का तो आपने कोई उल्लेख ही नहीं किया। कौन है वियोगी? हाँ। ज्ञान योग का अर्थ होता है ये जो वियोगी है ये अपने आप को वियोगी मानना ही छोड़ दे। अहम है ही तभी तक जब तक अपूर्ण है। अपूर्णता ही वियोग है। मुझ में कुछ कमी है, मुझे उस कमी में कुछ जोड़ना है, इसी को योग कहते हैं ना। कुछ जोड़ दो अपनी कमी में तो शायद कमी पूरी हो जाए, शायद अपूर्णता पूर्णता में तब्दील हो जाए। ज्ञान योग का अर्थ होता है कि अहम अपने आप को अहम मानना ही छोड़ दे। तो कह दे कि मैं अहम तभी तक हूं जब तक मैं प्रकृति के पीछे, संसार के पीछे भाग रहा हूं। मुझे भागना ही नहीं। प्रकृति और संसार के पीछे भागने को ही कर्म कहते हैं। अन्यथा प्रकृति स्वयं जो कुछ करती है वो तो अकर्म है, वहां कोई कर्ता नहीं होता। नदी बह रही है, गति है, कुछ होता हुआ प्रतीत होता है, पर वहां कोई कर्ता तो होता नहीं। जीव कर्ता इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि अहम देह से माने प्रकृति से जुड़ गया होता है। ज्ञान योग का मतलब हुआ जो करेगी प्रकृति करेगी, मैं कुछ करूंगा ही नहीं। यही कर्म संन्यास है। मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मैंने कर्मों से संन्यास ले लिया। करने वाला कोई और है, वो करता रहे। करने वाली त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसके तीनों गुणों का खेल चलता रहेगा। उसको जो करना हो करे, मैं कुछ नहीं करूंगा।
मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि करने की जरूरत उसको हो जिसको कुछ पाना हो, जो अपूर्ण हो। पाने की लालसा अपूर्णता से ही उठती है। मैं अपूर्ण हूं ही नहीं। जब मैं अपूर्ण हूं ही नहीं तो मुझे कुछ करना ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर्मों को रोक दूंगा, इसका मतलब है कि मैं कर्मों में सहभागी नहीं बनूंगा। मैं नहीं करूंगा, जो हो रहा है वो हो। मैं नहीं करूंगा, जो हो रहा है वो हो, क्योंकि मेरा स्वभाव ही नहीं है कुछ भी करना। मेरा स्वभाव तो निरपेक्षता है, मेरा स्वभाव तो विश्राम और आनंद है। दौड़ धूप करना, छीना झपट करना, दौड़ करना, होड़ करना, कहीं पहुंचने कुछ पाने की लालसा करना मेरा स्वभाव ही नहीं है। तो जो कुछ भी हो रहा होगा मैं उससे जरा दूर हूं। मुझे उसमें सम्मिलित, शरीक नहीं होना है। ये ज्ञान योग है। ज्ञान योग में अहम ने अपने आप को कर्म से काट दिया। याद रखिएगा, कर्म रोक नहीं दिया, कर्म बाधित नहीं कर दिया, बस ये कह दिया कर्म हो तो अपने आप हो, हम नहीं करेंगे। न करेंगे न रोकेंगे। ये ज्ञान योग। ज्ञान योग बिल्कुल स्पष्ट हुआ। ज्ञान योग स्पष्ट हुआ। कर्ता भाव का पूर्ण त्याग। मैं कर्ता हूं ही नहीं, और ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है। मैं आत्मा हूं, आत्मा को कुछ करना ही क्यों है। मुझे कुछ पाने को नहीं, मैं तृप्त और पूर्ण और अनंत हूं अपने आप में। न पाना है, न गंवाना है, न आना है, न जाना है। ये ज्ञान योग। ठीक। अहम ने अपना ही त्याग कर दिया। अहम ने इस धारणा का ही त्याग कर दिया कि वो अहम है। अहम एक धारणा ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये ज्ञान योग हुआ। यही कर्म संन्यास भी है। कर्म योग क्या है? अहम इस धारणा का त्याग कर ही नहीं पा रहा कि कुछ कमी है, कुछ खोट है, कुछ अपूर्णता है, कुछ पाना है। जब इस धारणा का त्याग कर ही नहीं पा रहा तो वो कुछ ना कुछ करेगा भी, क्योंकि जो अधूरा है वो बिना करे मानेगा नहीं। जिसको कोई समस्या दिख रही है वो बार बार उस समस्या के समाधान के लिए कुछ करता फिरेगा। जिसको लग रहा है कि वो प्यासा है वो पानी ढूंढता फिरेगा। जिसको लग रहा है कि अभी वो गंतव्य से दूर है वो दौड़ धूप करेगा ही। तो कर्मयोग का अर्थ है कि ठीक है, मैं अहम हूं, बेईमानी नहीं करूंगा, अहम भाव का त्याग मुझसे हो नहीं रहा, मैं मानता तो यही हूं कि मैं अहम हूं। अहम मैं हूं। लेकिन फिर एक काम करते हैं, खेल साफ सुथरा रखते हैं। अगर मैं अहम हूं तो मेरा एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए? पूरा होना। ये कर्मयोग है। कुछ और करूंगा ही नहीं, बस वो करूंगा जो मुझे पूर्णता दिलाए, बस उसी परिणाम की आशा रहेगी मुझे। परिणाम की उस एकमात्र आशा को रखने को ही कहते हैं सब कर्मों को कृष्ण को समर्पित कर देना। सब कर्म मेरे एक ही लक्ष्य के लिए होंगे, उस लक्ष्य का नाम है कृष्णत्व। कृष्णत्व अर्थात पूर्णता। मैं और किसी उद्देश्य के लिए फिर काम नहीं करूंगा। देखिए साहब, मैं कौन हूं? मैं अहम हूं। ज्ञान योग मेरे काम आया नहीं। ज्ञान योग ने तो कह दिया कि तुम भूल ही जाओगे तुम अहम हो। मुझसे भुलाया जा ही नहीं रहा। मैं मजबूर हूं। मैं कौन हूं? मैं अहम हूं। अच्छा ठीक है, आप अहम हैं, तो फिर अब याद रखिएगा कि आप अहम ही हैं। और अगर आप अहम हैं तो दाएं बाएं का विविध प्रकार का कोई काम अब आप उठा मत लीजिएगा। अगर आप अहम हैं तो आपको एक ही काम शोभा देता है, अब क्या, कि पूर्णता की तरफ जाओ ना। अपने ही मुंह से कह रहे हो ना कि तुम अपूर्ण हो, अहम हो। अगर अपूर्ण हो तो नाना प्रकार के कामों में समय क्यों खराब कर रहे हो अपना? जो अपूर्ण है उसकी तो एक ही अभिप्सा होनी चाहिए, पूर्णता। तुम 10 दिशाओं में अपनी ऊर्जा क्यों लगा रहे हो?
ये कर्मयोग है। कर्मयोग को दो तरीके से वर्णित किया जाता है। जो करो उसको कृष्ण को अर्पित कर दो, उसी को कहा जाता है जो करो उसको निष्काम भाव से करो। ये दोनों बातें एक है, समझिएगा। कामना सदा अधूरी होती है। कामना हमेशा अधूरी होती है। अधूरी चीज की जाती है, छोटी चीज की जाती है। अब अहम है अपूर्ण, उसको कोई छोटी चीज चाहिए क्या? उसको तो कुछ ऐसा चाहिए ना जो उसको भर ही दे, छलछला दे उसको बिल्कुल। तो फिर कामना से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कामना तो हमेशा किसी छोटी चीज की होती है। जूता मिल जाए, लड्डू मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, इज्जत मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, कामना इन्हीं चीजों की होती है ना। कर्मयोग का मतलब हुआ, अब जब तुम अपने आप को अहम कह रहे हो तो बस एक ही कामना करना। कौन सी कामना? पूर्ण होने की। छोटी मोटी कामना मत करना। इन छोटी मोटी कामनाओं के त्याग को निष्कामता कहते हैं। निष्कामता का अर्थ ये नहीं है कि अब कुछ नहीं चाहिए। निष्कामता का अर्थ है अब बस पूर्ण ही चाहिए, उससे नीचे का कुछ नहीं चाहिए। उसके नीचे का अगर कोई लक्ष्य होगा तो हम छोड़ देंगे उसको। उसके नीचे की अगर कोई कामना आएगी तो हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं देंगे। सब छोटी कामनाओं की उपेक्षा करते चलेंगे। जितनी भी छोटी मोटी कामनाएं आएंगी उनकी अवहेलना करते चलेंगे, क्योंकि छोटी मोटी कामना से मेरा काम बनना नहीं है। मेरी मांग बहुत बड़ी है। क्या है मेरी मांग? उससे नीचे का कुछ चलेगा ही नहीं भाई। सब कर्मों को कृष्ण को समर्पित करने का क्या अर्थ हुआ? सब कर्म एक ही लक्ष्य के लिए हो रहे हैं। कृष्ण माने जो विराट, जो अनंत। निष्कामता का क्या अर्थ हुआ? छोटी मोटी कामनाओं से कोई लेना देना नहीं। ये दोनों बातें एक है, समझिएगा। कृष्ण को सब कर्मों का फल अर्पित करने का अर्थ हुआ सब कर्म एक ही लक्ष्य के लिए करूंगा, और कोई लक्ष्य सामने आएगा ठुकरा दूंगा। लक्ष्य है शारीरिक सुख मिल जाएगा, मैं कहूंगा इस लक्ष्य के पीछे में जाना ही नहीं है, इस लक्ष्य से मुझे कोई लाभ नहीं। कोई आएगा कहेगा ये काम करो, इस काम से फलाना सुख मिलेगा, मैं पूछूंगा ठीक है फलाना सुख मिलेगा, ये बताओ पूर्णता मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, कृष्ण मिलेंगे? वो कहेगा नहीं, पूर्णता तो नहीं मिलेगी, कृष्ण तो नहीं मिलेंगे, 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। मैं कहूंगा देखो रुपए की अभी कोई मुझे विशेष जरूरत है नहीं, मुझे जिसकी जरूरत है वो अगर मुझे दे सकते हो तब तो मैं ये काम करूं, नहीं तो नहीं करूंगा। मैं वही काम उठाऊंगा जो मेरे काम का हो। बात तो सीधी सादी है ना। मुझे जिसकी जरूरत है मैं काम वो करूंगा जो मेरी जरूरत को पूरा करे। ठीक? कर्म फल कृष्ण को समर्पित करना और निष्काम भाव से कर्म करना दोनों बिल्कुल ही एक ही बात है। जब कहते हो कृष्ण चाहिए तो कहते हो ऊंचे की तरफ जाना है, जब कहते हो निष्काम कर्म करना है तो कहते हो नीचे के लक्ष्यों पे ध्यान नहीं देना है। दोनों एक ही बात तो हुई ना। तो ज्ञान योग और कर्म योग में अंतर समझ में आया? ज्ञान योग उच्चतम है तकनीकी दृष्टि से। सैद्धांतिक रूप से देखो तो ज्ञान योग से ऊंचा कुछ है ही नहीं। ज्ञान योग कह रहा है लंबा चौड़ा कोई प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं, तुमने अपने आप को अहम मान रखा है, तुम बस ये मानना छोड़ दो, खेल खत्म। उसके बाद जो होगा सो होगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। तुम न करता न भोगता, तुम गए। कर्मयोग थोड़ा ज्यादा व्यवहारिक है। कर्मयोग कहता है इतना आसान है ही नहीं तुम्हारे लिए अपने आप को अहम भाव से मुक्त कर देना। तुम्हें कितना भी समझाया जाए कि तुम अहम नहीं आत्मा हो, ये बात तुम्हारे व्यवहार में उतरेगी ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा ज्यादा सरल समाधान निकालते हैं। तुम्हारे लिए सरल उपाय ये है
कि तुम कर्म करो, क्योंकि जो अहम मान रहा है अपने आप को वो कर्म तो करेगा। अहम की मजबूरी है कर्म करना। तुम कर्म करो पर छोटा कर्म मत करो। तुम कर्म करो पर क्षुद्रता से भरा कर्म मत करो। कर्म में एक विराटता हो। बात आ गई समझ? फिर कृष्ण स्वयं ही अर्जुन से कहते हैं, देखो दोनों का फल तो एक ही होता है, ज्ञान योग का और कर्म योग का, लेकिन इन दोनों में से श्रेष्ठ कर्मयोग ही है। क्यों कह रहे हैं कर्मयोग को श्रेष्ठ, जब दोनों का फल एक ही है? जब दोनों का फल एक ही है तो कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं? व्यवहारिक है। ज्ञान योग बहुत ऊंचा है पर तुम्हारे करे होगा नहीं, और बल्कि ज्यादा ज्ञानी बनोगे तो पाखंडी हो जाओगे। कहते फिरोगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और ख्याल कर रहे होगे रसगुल्ला किधर रखा है। तो ज्ञान योग में यही होता है, सब घूम रहे होते हैं ब्रह्म बन के, आत्मा बन के, ऊपर ऊपर से, अंदर से अहम भाव पूरा मौजूद होता है। तो कृष्ण ने पहले ही कह दिया, अर्जुन ज्ञान योग देख, लेने देने की बात करते हैं, तेरे बूते का नहीं है, अहम भाव तुझ में सघन है। तू एक काम कर, तू काम कर, बस छोटा काम मत कर, मुझे स्मरण रखते हुए काम कर। पूछा कर बार बार अपने से कि मैं जो कर रहा हूं उसमें कृष्ण जैसा वैराग्य है क्या? मैं जो कर रहा हूं कृष्ण के समक्ष भी वही करूंगा क्या? छुटपन में जीना छोड़। आ रही बात समझ? स्मॉल लाइफ नहीं, बिग लाइफ। ये इतना मतलब योग में कर्म योग, ज्ञान योग इतना डिफरेंस क्यों बनाया गया है? मतलब क्या ये अलग अलग फेजेस के लिए सूटेबल है या फिर अलग अलग पर्सनालिटी के लिए इतना भेद क्यों है? हम अलग अलग हैं इसलिए। तो ऐसा भी तो है ना कि मिक्स चल रहा है कि कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है। ऐसा हो सकता है कि हो सकता है ऐसा कि तुम अपने आप को अहम मानो भी और नहीं भी मानो। ज्ञान योग उनके लिए है जो अहम भाव का त्याग कर दें। कर्मयोग उनके लिए है जिनका अहम भाव छूट नहीं रहा। तो ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों ही श्रेणियों में हो? नहीं हो सकता ना। हाँ, फल दोनों का एक होता है। कर्मयोगी की अहंता धीरे धीरे स्वयं ही क्षीण होने लगती है। ये मजेदार बात है। अहम कहता है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, पर कुछ बड़ा मिल जाए चाहने के फलस्वरूप तो झेल नहीं पाता। कहता खूब है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, पर उसे जो कुछ चाहिए छोटा छोटा चाहिए। कुछ बड़ा मिल गया तो खत्म हो जाता है। कुछ बड़ा मिल गया तो खत्म हो जाता है। जैसे आग लगी हो, जैसे आग लगी हो, और आग में आप लकड़ी डालें, कोयला डालें, आप थोड़ी लकड़ी डालें, थोड़ा कोयला डालें तो आग क्या करेगी? और भभकेगी। और आग लगी है और आग बोल रही है मुझे लकड़ी दो, मुझे कोयला दो, और आप ला करके पूरा जंगल डाल दें उसके ऊपर, ले, तो क्या होगा? तो आग बुझ जाएगी। ये कर्म हो गया। तुझे चाहिए था ना, ले, अब छोटा नहीं दूंगा तुझे, मैं बहुत बड़ा दूंगा। इतना दूंगा कि तुझसे पचेगा ही नहीं, तू खत्म हो जाएगा। हम हमेशा मुंह खोले भिखारी की तरह क्या करता रहता है? मांगता रहता है, और दो और दो। उसे इतना दे दो कि उसको हृदयाघात आ जाए, कि इतना मिला कि हार्ट अटैक आ गया, मर गया। जानते हो ना, जैसे कोई बेचारा साधारण आय वर्ग का आदमी हो, अचानक उसकी लॉटरी लग गई हो, तो उसको झटके में नहीं बताया जाता, गड़बड़ हो जाएगी। बताने चलेगा तुम कि तेरी 100 करोड़ की लग गई है, वो बचेगा ही नहीं 100 करोड़ के लिए।
तो उसको पहले बताते हैं तेरी 25 लाख आ रहे हैं, बड़ा खुश होता है। फिर 2 दिन बाद बताओ 25 और आ रहे हैं, फिर थोड़ा और आ रहा है, फिर थोड़ा और आ रहा है, तो वो पी जाएगा। हम इतने छोटे लोग हैं कि हमें हमारा अभीष्ट भी छोटा ही चाहिए। इसीलिए हमने जो सब लक्ष्य रचे हैं, यहां तक कि अपने देवी देवता रचे हैं, वो भी छोटे ही छोटे हैं। ब्रह्म मात्र अनंत है, बाकी सब हमने अपने लिए छोटा ही छोटा मांगा है। जब भी मांगा है, हम इतने छोटे लोग हैं। कर्मयोग कहता है दूंगा, बहुत सारा दूंगा। तू मांगने के लिए मुंह खोल, तेरे मुंह में पूरा ब्रह्मांड दे दूंगा, क्योंकि मांगेगा तू है ही। तेरी अहम भावना बड़ी सघन है, तेरी जिद है अपूर्णता, तो ले, और चाहिए और ले। ये अच्छा तरीका है। उसे बार बार कहो मत मांग मत मांग, तू मानेगा ही नहीं। ज्ञान योग क्या सिखाता है उसे? मत मांग। ज्ञान योग क्या सिखाता है? मत मांग। ज्ञान योग ने खूब सिखाया मत मांग मत मांग, वो मानना छोड़ ही नहीं रहा, वो मांगे जा रहा है। कर्मयोग क्या करता है? मांग मांग और मांग। ऐसा देंगे फल कि फल खाने वाला बचेगा ही नहीं। वही कर्म कर जिसके परिणाम स्वरूप कृष्ण मिलते हो। जो भी कर्म करें आप, लगातार पूछते रहें अपने आप से, मुक्ति मिलेगी इससे? नहीं मिलेगी तो कर क्यों रहा हूं? ये मैं लगा हुआ हूं 4 घंटे से कुछ करने में, ये जो कर रहा हूं, ये मुक्ति की दिशा सहायक होगा? होगा तो तन मन से करूंगा, और नहीं होगा तो अभी उठ खड़ा हो जाऊंगा, कहूंगा बिल्कुल नहीं करना है ये काम, इससे मुझे क्या मिलना है, इससे मुझे क्या मिलना है? मैं अहम हूं भाई, मैं कौन हूं? मैं अहम हूं, मुझे क्या चाहिए? मैं कौन हूं? मैं वियोगी हूं, मुझे क्या चाहिए? योग। और मैं कर क्या रहा हूं? मैं 4 घंटे से आलू तुलवा रहा हूं। जब योग नहीं मिलना इससे, तो ये काम करना ही नहीं। सब काम को परखने का एक ही मापदंड, क्या? योग मिलेगा? मिलेगा तो जूझ के करेंगे, उस काम की खातिर प्राण दे देंगे, और नहीं मिलेगा तो जरा सा नहीं करेंगे। ये कर्मयोग है। अहंता धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। ज्ञान योग से जो फल मिलता है वो कर्म योग से मिल जाता है। अच्छा जी, प्रणाम। श्लोक नंबर 25 है ये। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, और जिनके जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थिर है, वो ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो इन पे पाप नष्ट हो जाना और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, ये थोड़ा सा इसमें। पाप क्या है? जो नहीं करना चाहिए। अभी कर्मयोग की बात करी, तो बता दो पाप क्या है फिर? जो योग न दिलाए सो पाप। पाप यही नहीं है किसी दूसरे का नुकसान कर दिया, चोरी कर दी, इत्यादि इत्यादि। खूब मेहनत कर रहे हो किसी ऐसी चीज में जो तुम्हें न योग दिलाएगी, न मुक्ति, न पूर्णता, वही पाप है, महापाप। तो पुण्य भी समझ लो फिर क्या है। जरा सा कुछ करा नहीं ऐसा जो छोटी कामनाओं की पूर्ति करेगा, वही पाप। छोटी कामना की पूर्ति की ओर तुमने जरा सा समय भी लगा दिया
तो वही पाप है।